प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर करके एक 10 मिनट्स लेक्चर नंबर 1 को दे दें, रिवाइज कर दें जरा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू हैं। और बाकी टाइम अपना दे दें आप, अराउंड 30 to 35 मिनट्स दे दें सेकंड लेक्चर को, और बाकी 5, 10, 15 मिनट्स चैट को दे दीजिएगा। ठीक है, प्लीज स्टार्ट कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, आवाज़ क्लियर नहीं है थोड़ी सी। जी सर, अब क्लियर है आवाज? जी अब क्लियर है सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर आज़ाम है और मैं आप लोगों का अमेज़ोन का मेंटोर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम जो है फर्स्ट स्टेप से, अमेज़ोन से, कि व्हाट इज़ अमेज़ोन, अमेज़ोन है क्या? कि जो हम लोग अमेज़ोन का कोर्स करवा रहे हैं इसमें है क्या, इसमें अर्निंग कैसे होती है? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अमेज़ोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सर ई स्क्रीन कॉमर्स शेयर कर मीन्स, दें। जी मैं स्क्रीन शेयर भी कर, जी amazon कि व्हाट इज amazon, amazon है क्या? amazon बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग डिफरेंट सर्विसेज देके, ऑनलाइन सर्विसेज देके, प्रोडक्ट सेलिंग हो गया या डिफरेंट सर्विसेज देकर आप अर्निंग करते हो। ये एक बिजनेस मॉड्यूल में भी आ जाता है और एक ये जॉब टाइप में भी आ जाता है कि आप एज एम्प्लॉय भी यहाँ पे काम कर सकते हो जिसके ऊपर, amazon के ऊपर। तो amazon के बारे में हम पहले रनिंग करते हैं कि है क्या। amazon बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। कि Amazon इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर डिफरेंट ब्रांड्स सेल देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस है ई कॉमर्स के ऊपर। Amazon बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है जिसका फोकस ही सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर है। लेकिन इसको एक्सपैंड डे बाय डे किया जा रहा है, इसमें और भी सर्विसेज को इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जैसे कि Amazon ने सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को नहीं चूज किया, फोकस नहीं किया, उसने उसके बाद इसको एक्सपेंड किया, क्लाउड कंप्यूटिंग में आ गया, डिजिटल स्ट्रीमिंग में आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गया। ठीक है, अब हम इन्हीं चीजों को ना रीड आउट करते हैं है क्या। इसको रेफर किया जाता है कि बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस इन द वर्ल्ड। के दुनिया की सबसे ज्यादा जो है कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस इन द वर्ल्ड, कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंशियल की तरफ अगर देखा जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट जो है मार्केट वो अमेजोन है। और इसको जो बेसिकली ये जो कोलैब करता है ना अमेजोन, अमेजोन डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैब करके बनाया गया है। कि अमेजोन एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म था, अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक प्लेटफॉर्म था जहां पर आप लोग ऑनलाइन कोई भी चीज खरीद सकते थे या बेच सकते थे। वहां पर क्या किया, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट बड़े ब्रांड्स ने इसके साथ कोलैब कर लिया, जहां से हम ये कह सकते हैं कि ये पावर में आया। कि किस तरह, जैसे एप्पल, एप्पल का नेटवर्क सारा का सारा अमेजोन के साथ एफिलिएट हो गया, फेसबुक का सारा नेटवर्क अमेजोन के साथ एफिलिएट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ये डिफरेंट इस तरह की कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वो अमेजोन के साथ जब उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, वो कोलैब हो गए, उसके बाद ये एक्सपैंड हो गया। ये इस टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड में अमेजोन चल रहा है। इसके डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट इसके वेयर हाउसेज हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट कंट्रीज में अपना काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। अमेजोन का नेटवर्क अगर ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो सबसे बड़ा नेटवर्क अमेजोन का माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कस्टमर्स जो डेली बेसिस पे चीजों को खरीदते हैं, मीन्स के परचेसिंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे अमेजोन से कर रहे हैं। हम आते हैं अमेजोन पे कि अमेजोन है क्या, कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है। उसको हम थोड़ा सा रिटर्न फॉर्म में भी राइट कर लेते हैं। व्हाट इज अमेजोन? अमेजोन इज एन ई कॉमर्स platform where different brands sell their product. It's an American multinational company
which focuses on e-commerce, cloud computing, digital streaming, and artificial intelligence. And artificial intelligence. ये है अमेजोन की बेसिकली एक जो डेफिनेशन है। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए कहें तो अमेजोन की ये डेफिनेशन बनती है कि अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी सर्विसेज दे रही हैं, ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ये बेसिकली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद आता है डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम गूगल पे भी सर्च करते हैं तो वो हमें यही चीज बताएगा। उसने बताया कि अमेजोन किन किन मॉड्यूल्स पे काम कर रहा है, बेसिकली उसके कौन कौन से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले आ गया ई कॉमर्स, सेकेंड आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग। हम इसको ना टोटली डिफाइन करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, फोर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ठीक है। कि अमेजोन जो एक मार्केट है वो चार तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले आ रही थी ई कॉमर्स। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या है कि एक है कॉमर्स, एक है ई कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज है जो आप फिजिकली जो है कि अपने इलाके में या जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री में आप उस चीज को खरीद रहे हैं, उसको बना रहे हैं, बनाकर बेच रहे हैं मार्केट में। फिजिकली कोई चीज को आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं जो फिजिकली कर रहे हैं, उसे बोला जाता है कॉमर्स। और ई कॉमर्स आ जाता है कि जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोला जाता है। कि ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप लोग जो है कि ऑनलाइन कोई भी चीज को खरीद सकते हैं, कोई भी चीज को बेच सकते हैं। ठीक है। अपना बिजनेस जो है ऑनलाइन आप रन कर सकते हो, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। कि ई कॉमर्स उसमें आ जाता है कि आप कोई भी काम जो कि ऑनलाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में। ये इसकी जो जर्नी है स्टार्ट हुई थी आई थिंक 1996 से, जहां से स्टार्ट किया था कि जब जो इसके ओनर है और जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था वो जेफ बेजोस, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अमेजोन पे बुक सेलिंग का काम किया था। कि वो ऑनलाइन बुक्स को सेलिंग एंड परचेसिंग का करते थे काम। वहां से फिर ये एक्सपेंड होता गया, इसके साथ डिफरेंट ब्रांड्स एफिलिएट हो गए, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को सेलिंग करना यहाँ पर शुरू कर दिया इस मार्केट में। अब ये मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है ई कॉमर्स मार्केट में। कि आप, आपके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं जो वहां पर परचेज कर रहे हैं। ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करके उसको सेल कर सकते हो या फिर डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज दे सकते हो। सेकंड आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? बेसिकली हम लोग जैसे कि हमें पहले क्या होता था कि कोई भी डाटा है जैसे कंप्यूटर में, जैसे ये मैंने पूरा टेक्स्ट है, एक डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने सेव
सॉरी, ये जो है कि रिकनेक्ट हुआ है। तो हम लोग थे इस पे कि स्टोरी डिवाइस पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है, हम उसको थोड़ा सा रन आउट करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे हमें एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस चाहिए होती थी कि जहां पर जो है कि हम एक डिवाइस के अंदर अपना डाटा स्टोर करते थे। लेकिन जैसे कि जैसे इन्वेंशंस बढ़ती गई, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि अब आ गई क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये है कि आपको अपने डाटा को स्टोर करने के लिए कोई फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक ईमेल, या जैसे हमारा एक ईमेल होता है ना, जैसे जीमेल बनी हुई है, एक ईमेल के जरिए आप अपना जो है कि ह्यूज अमाउंट में, काफी ज्यादा अमाउंट में अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि जैसे हम क्लाउड स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। क्लाउड स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, जैसे हम लोग हमारे पास जैसे मोबाइल फोन है, उनके अंदर एक जीमेल है। जीमेल में हमें साथ एक मिलता है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव बेसिकली क्या है, गूगल ड्राइव के अंदर आप अपना जितना भी डाटा है वहां पर स्टोर करना चाहें आप स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 GB की आपको मिलती है, तो आप क्या है कि एक ईमेल के जरिए आप उसको प्रोसेस कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप उस डाटा को यूज कर सकते हो। आपको कोई भी ऐसी चीज फिजिकली साथ रखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक ईमेल के जरिए अपनी जो है कि सारे के सारे डाटा को असेस कर सकते हो। कि क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस बनाई गई हैं। जैसे गूगल ड्राइव आ गया, उसके बाद डिफरेंट है, एप्पल ने भी बनाई है, amazon ने भी बनाई है। तो amazon हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसे हम AWS बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है AWS, amazon वेब सीरीज। इसके अंदर हमें आ जाते हैं AWS। क्या है AWS, amazon की ही बेसिकली वेबसाइट है, लेकिन इसकी वर्किंग ई कॉमर्स से डिफरेंट है। कि ई कॉमर्स में हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं अबाउट रेलिवेंट किसके हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्ट सेलिंग के, परचेसिंग के। और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या आ जाता है, जिसे हम AWS बोलते हैं, amazon वेब सीरीज, ठीक है, वेब सर्विसेज भी आप कह सकते हैं। उसमें क्या है कि हम लोग वेब सर्विसेज के जरिए अपने जो है कि वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग जो है अपना एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अपना एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसे हम ऐप बोलते हैं। कोई भी ऐप हमने बिल्ड करनी हो, हम AWS के जरिए बना सकते हैं। फिर हमें क्या है कि अगर मुझे एक ही सिस्टम के ऊपर 5 to 6 लैपटॉप्स को असेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं चाहता हूँ मेरा एक लैपटॉप USA में पड़ा हो, मेरा एक लैपटॉप पड़ा हो UK में, मेरा एक लैपटॉप कनाडा में पड़ा हो। तो मैं अपने एक ही लैपटॉप के जरिए डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट IP एड्रेस के ऊपर असेस कर सकता हूँ अपने लैपटॉप्स को। ठीक है, वो किसके जरिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के, कि आप अपने ही लैपटॉप पर बैठकर, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये डिवाइस है ना, जिससे हम लैपटॉप है, PC है, या मोबाइल फोन है, जिसके जरिए हम लोग ये लेक्चर ले रहे हैं या कोई वर्किंग कर रहे हैं। तो इसी तरह की आप और भी डिवाइसेस बना सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए जरिए। तो वो भी AWS के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड, डिजिटल स्ट्रीमिंग। डिजिटल स्ट्रीमिंग क्या चीज़ है, डिजिटल स्ट्रीमिंग बेसिकली जैसे कि हम लोग देखते हैं ड्रामा सीरीज, और ये जैसे कि हो गया आपके डिफरेंट आ जाते हैं, सॉन्ग्स आ जाते हैं, ठीक है, या फिर मूवीज आ जाती हैं। तो उनको देखने के लिए हम कुछ एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, कुछ वेबसाइट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल स्ट्रीमिंग में यूट्यूब है, ठीक है, फेसबुक है, वहां पर भी आपको डिजिटल स्ट्रीमिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो नेटवर्क है डिजिटल स्ट्रीमिंग का, अगर एक प्रोफेशनल तौर पर देखा जाए, तो वो एक नेटफ्लिक्स है। कि नेटफ्लिक्स की एप्स हैं जहां पर हम लोग जो है कि नेटफ्लिक्स के जरिए डिफरेंट सीरीज, ड्रामास, मूवीज ETC हम लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स को compete एक ही चीज कर रही है, नेटफ्लिक्स को compete कर रही है प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो मैं आपको शो कराता हूँ, जैसे हम यहाँ पर गूगल पे सर्च करते हैं। अब है नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो, प्राइम वीडियो बेसिकली amazon की ही इन्वेंशन है, ठीक है। जैसे आपको नेटफ्लिक्स से देखने को मिलता है ना, जहां पर अपनी सीरीज, ड्रामास और डिफरेंट मूवीज देख सकते हो, तो इसी तरह की आपको एक प्राइम वीडियो मिलती है। प्राइम वीडियो की एप्लीकेशंस भी हैं, इसकी साइट्स भी हैं, ठीक है, जिसको आप असेस करके कोई भी चीज को आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। मूवीज देखना चाहते हैं, ड्रामास देखना चाहते हैं, जो भी चीज है आपको यहाँ से मिल जाती है। कि आपके एक डिजिटल स्ट्रीमिंग के तौर पर प्राइम वीडियो काम कर रहा है। प्राइम वीडियो बेसिकली amazon का ही है, कि amazon की इन्वेंट की हुई एक वेबसाइट है, एक उसकी एप्लीकेशन है amazon प्राइम वीडियो। बेसिकली इसका नाम बोला जाता है amazon प्राइम वीडियो, ठीक है। तो प्राइम वीडियो किस में आ जाता है, डिजिटल स्ट्रीमिंग में। amazon डिजिटल स्ट्रीमिंग की भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हम यहाँ पर इसके साथ लिख लेते हैं प्राइम वीडियो, ठीक है। कि अगर मार्केट में देखा जाए,
जैसे कि डिफरेंट ऐप्स हैं, डिफरेंट साइट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी साइट्स दो ही हैं, एक नेटफ्लिक्स है, सेकंड है उसके बाद प्राइम वीडियो। नेटफ्लिक्स को जो compete कर रही है, नेटफ्लिक्स के साथ जो कंपटीशन कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम वीडियो कर रही है कि इसका नेटवर्क बहुत अच्छा जा रहा है इस टाइम। तो प्राइम वीडियो आ गई, वो भी अमेजोन इसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस भी अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है, ई कॉमर्स की सर्विस भी अमेजोन ही प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई बोलते हैं, जो कि आज के दौर में सबसे ज्यादा अहमियत रख रहा है, वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई बोलते हैं। एआई बेसिकली वर्क क्या करता है? एआई एक सिस्टम है, एक बोट है, जो कि ऑटोमेट वर्किंग कर रहा होता है, कि इंसान जैसी चीज चाहता है वो वैसा बना के दे देता है। अब एक पर्सन है जिसको हम कहते हैं कि जी आपने एक बुक जो है कि आपने राइट करनी है, ठीक है। अब एक पर्सन है, वो बुक राइट करना शुरू कर देगा, वो डिफरेंट जो है कि रिसर्चेस करेगा, ठीक है। वो वहां से कंटेंट उठाएगा, कंटेंट को उठा के कलेक्ट करता है और उसके बाद एक बुक को राइट करता है। तो एआई आज के दौर में क्या करता है? आप जस्ट एआई को बोल दो कि मुझे इस चीज की डेफिनेशन चाहिए या इस टाइप की बुक चाहिए, एआई आपको टोटल की टोटल बुक बना कर देता है। वो कहाँ से निकालता है? सारा का सारा इंटरनेट से डाटा कलेक्ट करता है, उसके ऊपर आपको सारा कंटेंट क्रिएट कर देता है। कि एआई आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे रोबोट्स आ गए, रोबोट्स में भी सारा एआई यूज हो रहा है, ठीक है। और जितनी भी डिफरेंट वर्किंग हो रही है वो सारी की सारी डिपेंड करी है एआई के ऊपर। तो इस पे सबसे ज्यादा अब ये जो एक चीज थी, इन्वेंशन हुई एआई की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज है, कि वो क्या है कि वो वर्किंग करती है जैसा इंसान चाहता है, वो वैसे वर्किंग करके उसको दिखा रही है। अब एआई जब एक चीज इन्वेंट हो जाती है, तो उस पे क्या होता है कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं जो उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस जो जो भी काम होता है, जो फील्ड है या जो भी सर्विस है, उसके ऊपर फिर वर्किंग ज्यादा एक्सपेंड की जाती है, फिर डे बाय डे उसमें ज्यादा सक्सेस आती रहती है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो की है एआई के ऊपर, वो amazon ने की है। amazon ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, amazon ने इसकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया। amazon ने फिर इसका क्या है कि इस चीज को एक्सपेंड किया। सबसे पहले टेक्नोलॉजी निकाली अलेक्सा, अलेक्सा टेक्नोलॉजी निकाली, वो amazon ने निकाली। कि अलेक्सा टेक्नोलॉजी क्या है? वो टोटली एआई टेक्नोलॉजी है, कि अलेक्सा डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अलेक्सा जैसे घरों में भी इस्तेमाल हो रहा है, होम सिक्योरिटी में भी इस्तेमाल हो रहा है, कि आप अपने डोर्स को ऑटो डोर कर सकते हो, ठीक है। वो एक अलेक्सा की डिवाइस है, आप उसे जो बोलेंगे वो वैसा वर्क कर रही होगी। तो अलेक्सा पे जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी अमेजोन की है। कि अमेजोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है, कि सबसे ज्यादा वो जो इस पे वर्किंग कर रहा है वो एआई पे, वो भी अमेजोन है। ई कॉमर्स पे जो वर्क कर रहा है वो भी अमेजोन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो वर्क कर रहा है वो भी अमेजोन है, और डिजिटल स्ट्रीमिंग पे भी अमेजोन ही वर्क कर रहा है। तो बेसिकली ये चार चीजों को मिलाकर जो एक चीज बनती है उसे हम अमेजोन बोलते हैं। कि अगर हम अमेजोन के सिंपल में इसकी डेफिनेशन करें, तो अमेजोन है क्या? कि अमेजोन आपका एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो भी ऑनलाइन इस टाइम दुनिया में जो भी ऑनलाइन काम हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है ऑनलाइन, आप अमेजोन के जरिए कर सकते हैं। हमने अभी इसमें एक फिफ्थ पॉइंट नहीं ऐड किया, फिफ्थ पॉइंट है इसका, जैसे कि हमने डिजिटल स्ट्रीमिंग आ गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया था, तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, और जैसे हम साथ लिख लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? कि अमेजोन इस टाइम जो है कि हम लोग कोई भी चीज़ है, जैसे कि एक पर्सन है पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने एक चीज़ को इन्वेंट किया है, एक ब्रांड बनाया प्रोडक्ट का, और वो उसको सारी दुनिया में लॉन्च करना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की जरूरत है, जिसके जरिए वो सोशल मीडिया नेटवर्क हो गया, वेबसाइट्स हो गए, इनके नेटवर्क के जरिए वो पूरी दुनिया में उसकी पब्लिश करना चाहता है, उसकी एसेस करना चाहता है, ठीक है। तो उसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग यूज होती है। एडवर्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में भी सबसे आगे जो है अमेजोन जा रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग की वही चीज आ रहती है, आपने किसी चीज की मार्केटिंग करनी है, कस्टमर्स लेके आने हैं, तो वो भी अमेजोन, उसमें सबसे ज्यादा सर्विसेज अमेजोन प्रोवाइड कर रहे हैं। कि आपने कोई भी ब्रांड लॉन्च करना है, कोई भी चीज आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको आजकल लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको पब्लिश करते हैं अमेजोन के ऊपर। अमेजोन से वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की वो सर्विसेज लेते हैं, अमेजोन उनको ट्रैफिक जनरेट करके देता है। ट्रैफिक बेसिकली क्या होती है? ट्रैफिक होते हैं हम जैसे लोग, कि जैसे मैं अब मुल्तान में बैठा हूँ,
तो मैं जब अपना मोबाइल सेल फोन को मैं ऑन करता हूँ या फेसबुक चलाता हूँ या यूट्यूब चलाता हूँ, तो उसके ऊपर क्या होता है कि जैसे ही मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, वो जितना भी आप एक इंटरनेट यूज कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी आईपी एड्रेस पता होती है कि जब आप फेसबुक यूज कर रहे हो तो फेसबुक को पता होता है कि आप मुल्तान में बैठे हैं, ठीक है, कि आप मुल्तान में बैठे एक्सेस कर रहे हैं। और उस पे वो फेसबुक जज करता है हमारे माइंड को कि हम किस टाइप के मतलब के चीजों को देखना पसंद करते हैं या उनको चेक करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्पोर्ट्स का शौक है तो मुझे स्पोर्ट्स की ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह फिर एक ट्रैफिक जनरेट कर ली जाती है कि ये ट्रैफिक जो है ये एक एजुकेटेड ट्रैफिक है, ये अनएजुकेटेड है, ये फिर इस टाइप की ट्रैफिक है। वो उसका देखा जाता है कि वो लोग किस चीज को ज्यादा वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह की ट्रैफिक क्रिएट की जाती है। अमेजोन ने ये वाली ट्रैफिक ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। वो अपनी प्रोडक्ट्स की इसी तरह सर्विसेज दे रहा है। अगर किसी ब्रांड ने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या सेल करना है, ब्रांड जस्ट अमेजोन को बोलता है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, इस कैटेगरी की है, तो मुझे ये सेल करनी है। अमेजोन ऑटोमेटिकली उसकी जो है कि हमें ट्रैफिक लेकर आता है। वो ट्रैफिक कैसे लेके आता है कि वो अपने नेटवर्क के जरिए हर कस्टमर को उसके अपडेट देता है, उसकी पोस्ट शेयर करता है। जिस कस्टमर को वो चीज पसंद आती है, कस्टमर उस चीज को परचेज भी करता है। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में भी अमेजोन ही बेसिकली वर्किंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हुआ कि अमेजोन है क्या और इस पे वर्किंग कैसे की जाती है। इसके 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स के जरिए इसको टोटली एसेस किया जाता है अमेजोन को। अब आ जाते हैं हम ई कॉमर्स के ऊपर। हमारा जो मेन फोकस है वो है ई कॉमर्स, जो कि पूरे पाकिस्तान में या एशिया में सबसे ज्यादा जो किया जा रहा है वो ई कॉमर्स किया जा रहा है। ई कॉमर्स के जरिए जो है लोग अर्निंग कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि ई कॉमर्स करके लोग अर्निंग कर रहे हैं, काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो वो सारा का सारा अमेजोन के ई कॉमर्स नेटवर्क से ही हो रहा है। हम ई कॉमर्स पे आते हैं कि ई कॉमर्स का मॉड्यूल कैसा है और उस पर वर्किंग कैसे कर सकते हैं। बिजनेस मॉड्यूल ऑन अमेजोन, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस मॉड्यूल हम यहाँ पे लिखते हैं। e-commerce business module on Amazon. There are 3 business modules on Amazon. Amazon के 3 बिजनेस मॉड्यूल हैं ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर 3 मॉड्यूल पाए जाते हैं। हमने जो लर्निंग करनी है, हमने जो सीखना है, वो हमने ई कॉमर्स को सीखना है। ई कॉमर्स में क्या क्या चीज आती है? फर्स्ट आता है प्राइवेट लेबल, सेकंड आता है FBA होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है, आर्बिट्रेज भी बोलते हैं इसे। और थर्ड है FBM ड्रॉप शिपिंग। हम इन चीजों को डिफाइन करते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस इन्हीं तीनों के ऊपर है। प्राइवेट लेबल, व्हाट इज प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल है क्या? प्राइवेट लेबल बेसिकली हम इसका सेकंड नेम है प्राइवेट लेबल का वाइट लेबल, कि वाइट लेबल है। फॉर एग्जांपल, आप एक चीज को एग्जांपल ले लें कि एक मेरे पास एक मग है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, टोटली मैन्युफैक्चर मग है, मींस के टोटल वो बना हुआ है मग, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई लोगो कोई कंपनी का नेम नहीं लिखा हुआ। तो वो क्या कहलाएगा? वाइट लेबल कहलाएगा। जैसे ही मैं उसके ऊपर कोई लोगो या स्टिकर लगा दूंगा, ठीक है, या अपना नेम उसके ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ, नेम लिख देता हूँ, तो वो प्रोडक्ट मेरी हो जाएगी, ठीक है, उसका ओनर मैं कहलाऊंगा कि वो मेरी अटॉर्नी में आ जाएगी। तो जो प्रोडक्ट एक प्राइवेट लेबल बेसिकली बोला जाता है उस चीज को कि कोई भी चीज है आप उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, बनाकर अपना नेम, अपनी कंपनी का नेम उसके ऊपर लगाकर, अपना लोगो लगाकर उस चीज को मार्केट में सेल कर रहे हो, तो वो आपकी प्राइवेट लेबल कहलाती है। बेसिकली इसको सेकंड क्या हम कह सकते हैं कि एक अपना आप अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो। कोई भी प्रोडक्ट है आप उसका ब्रांड लॉन्च करते हो, अपने नेम से करते हो, अपनी कंपनी के जरिए करते हो, तो वो आपकी प्राइवेट लेबल कहलाती है कि उसके ओनर आप हैं। कोई भी चीज आप सेल कर रहे हो जिसके ओनर आप कहला रहे हो, वो आपकी प्राइवेट लेबल कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बॉल पॉइंट का लगा लें कि बॉल पॉइंट है, टोटल एक मैन्युफैक्चर होके आ गई, ठीक है। आपकी वो बॉल पॉइंट पे वो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं, जितनी भी बॉल पॉइंट का वर्किंग होती है आप कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई नेम नहीं लिखा हुआ। जब आप उसके ऊपर अपना नेम या अपना लोगो लगा देंगे, वो आपकी हो जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है। आप उसको अपने नेम से सेल कर रहे हो। वो आगे कस्टमर्स को इस चीज से कोई मैटर नहीं करता है कि आप लोगों ने ये कहाँ से बनवाई है, कहाँ से खरीद के बेच रहे हैं। कस्टमर देख रहा है जो ऊपर नेम पब्लिश हुआ हुआ है, जो लोगो उसके ऊपर लगा हुआ है, तो वो आपका ही ब्रांड कहलाएगा। प्राइवेट लेबल इज लाइक अ ब्रांड, कि आप एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो। सेकंड आ जाता है FBA होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज।
आपको ये चीज मैं पहले बता दूं कि एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज सेम एज इट इज है। ठीक है, दोनों एक ही तरह वर्किंग करते हैं। एफबीए होलसेल क्या है? एफबीए एफबीए स्टैंड बाय करता है आपका, जैसे हम यहाँ पर एफबीए लिखते हैं। एफबीए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय, फुलफिलमेंट बाय amazon। एफबीए स्टैंड बाय करता है फुलफिलमेंट बाय amazon, और एफबीएम स्टैंड बाय करता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एफबीए लिखा हुआ था और यहाँ पर हमने एफबीएम लिखा हुआ था, कि एफबीए और एफबीएम का स्टैंड बाय क्या करता है? एफबीए स्टैंड बाय करता है फुलफिलमेंट बाय amazon, एफबीएम स्टैंड बाय करता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। सबसे पहले हम एफबीए होलसेल को देखते हैं कि एफबीए होलसेल क्या है। एफबीए होलसेल का मतलब ये है, एक तो प्राइवेट लेबल था। प्राइवेट लेबल में हम क्या करते थे कि हमें अपनी कोई भी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम अपना लेबल लगाकर, लोगो लगाकर उसको सेल कर रहे हैं, वो हमारी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कहला रही थी, कि जिसको टोटली सेल हम कर रहे हैं, अपने नेम से सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रहता है एफबीए होलसेल। एफबीए होलसेल ये सेकंड मॉड्यूल है, कि एफबीए का मतलब आ रहा है फुलफिलमेंट बाय amazon। इट मींस कि जिस चीज को टोटली फुलफिल amazon कर रहा है, वो आपकी जो है कि एफबीए कहलाती है। कि जिसको टोटल amazon फुलफिल कर रहा है, मींस ये है कि एक चीज है जो कि चाहे वो मेरी है या किसी की है, जिसको मैं amazon की मार्केट के ऊपर सेल करना चाह रहा हूँ। जब मैं उसे amazon की मार्केट के ऊपर सेल करता हूँ, तो amazon आप हमसे पूछता है कि आप मेरे जरिए इस चीज को सेल करना चाहते हैं या आप बजाते खुद आप चीज को सेल करना चाहते हैं। ठीक है, amazon हमें दो आगे स्ट्रेटेजीज देता है, कि आप ये चीज मेरे जरिए इस चीज को फुलफिल करवाना चाहते हैं या फिर आप खुद इस चीज को सेल करना चाहते हैं। अगर amazon के जरिए आपने करनी है तो आप कौन सा मॉड्यूल चूज करते हैं? एफबीए का। अगर आपने उसको खुद जो है कि टोटल उसको करना है, अपने जो फुलफिल करना है, तो आप अपने जरिए करोगे, कि उसको आप एफबीएम यूज करोगे उसके लिए। अब बात आता है उसके साथ लिखा हुआ है एफबीए के साथ होलसेल। एफबीए होलसेल, एफबीए स्टैंड बाय कर रहा है फुलफिलमेंट बाय amazon। ठीक है, और साथ लिखा है होलसेल, कि आप कोई भी काम कर रहे हो, एक चीज है आपके पास प्रोडक्ट है, चाहे वो आपकी अपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है या किसी की प्रोडक्ट है, जिसको आप amazon के मार्केट में सेल करना चाह रहे हो। आप उस प्रोडक्ट को क्या करते हो? amazon के हैंड ओवर कर देते हो। प्रोडक्ट बेचने वाले आप हो, आपके ही नेम से सेल होगी प्रोडक्ट। ठीक है, या आपके स्टोर में सेल होगी। ठीक है, लेकिन क्या है, आप टोटली amazon का हैंड ओवर कर रहे हो। हैंड ओवर मीन्स के कि जैसे कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट है जो कि खरीदी है, उसको हमने सेल करना है। हम क्या करते हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्ट amazon के हैंड ओवर कर देते हैं, मीन्स के amazon के वेयर हाउस में भेज देते हैं। फिर आगे बेच हम ही रहे हैं, मेरे ही स्टोर में सेल हो रही है। कि आप लोग एक अपना एक स्टोर बनाते हैं amazon के ऊपर एक नेम से, अब मेरे ही स्टोर के जरिए सेल हो रही है। ठीक है, कि जो चीज़ है वो मेरे जरिए सेल हो रही है, लेकिन उसको सेल कौन कर रहा है, टोटल फुलफिल कौन कर रहा है? amazon कर रहा है। कि कस्टमर मेरे से चीज जब खरीदेगा, कस्टमर ने मुझे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है कि मुझे ये चीज चाहिए, उसको टोटल फुलफिल कर रहा है amazon। कि amazon उस प्रोडक्ट की पैकिंग करता है, कस्टमर के एड्रेस तक भेजने का जिम्मेदार amazon है। अगर मैं एफबीएम का मॉड्यूल यूज करता हूँ, तो एफबीएम में क्या आ जाता है कि चीज भी मैं ही बेच रहा हूँ और कस्टमर के एड्रेस तक शिप भी मैं खुद करवाऊंगा। उसकी भी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि कस्टमर के एड्रेस तक चीज को मैंने भेजना है। जस्ट और जस्ट नेटवर्क में अमेजोन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन चीज को बेच भी मैं रहा हूँ, शिप भी मैं खुद कर रहा हूँ। एफबीए में क्या आ जाता है कि चीज को बेच आप ही रहे हैं, लेकिन उसको जो शिप कर रहा है वो अमेजोन कर रहा है, उसको फुलफिल अमेजोन कर रहा है।
ये FBA और FBM है। होलसेल का मतलब ये आ गया कि आपको चीज बल्क क्वांटिटी में, बल्क मीन्स कि ज्यादा क्वांटिटी में। अब एक मेरे पास बॉल पेन एक है जिसको मैं एक या दो करके सेल कर रहा हूँ, एक मेरे पास है बॉल पेन्स मेरे पास थाउजेंड्स है। फॉर एग्जाम्पल एक जो पेन होता है, बॉल पेन्स है, वो मेरे पास 1000 की क्वांटिटी में है। मैं 1000 की क्वांटिटी में जब मेरे पास होगी तो मैं उसका रेट भी मेरे पास कम होगा ना, क्योंकि मैं एक एज ए मैंने बल्क में वो चीज खरीदी है, तो मैं उसे होलसेल के रेट पे सेल कर रहा हूँ मार्केट में। बल्क की क्वांटिटी में मैं खरीद कर जब अमेजोन के हैंड ओवर कर देता हूँ और चीज को सेल करता हूँ, तो मैं एक होलसेल रेट पे सेल कर रहा हूँ, तो उसे FBA होलसेल बोला जाता है। थर्ड आ जाता है FBM ड्रॉप शिपिंग। एक साथ ड्रॉप शिपिंग का जो बार लगी हुई है, ये ड्रॉप शिपिंग का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो ड्रॉप शिपिंग के अबाउट होगा। तो ड्रॉप शिपिंग क्या है, अभी हम जस्ट रहेंगे FBM के ऊपर। FBM क्या है कि FBM में आप क्या करते हो, आप चाहे बल्क में खरीदो चाहे आप थोड़ी क्वांटिटी में खरीद लो, एक या दो या पांच या 10 जितने भी आप खरीदना चाहो वो खरीद सकते हो। उसमें अमेजोन को इश्यू नहीं है, क्योंकि वो जस्ट और जस्ट FBM है। आप उसमें क्या करते हैं, कोई भी चीज खरीद कर अपने पास रखते हैं, अपने मतलब घर में रख लिया, अपने वेयर हाउस में चीज को रख लिया। ठीक है, जब कस्टमर्स आपको ऑर्डर करता है, नेटवर्क आप यूज करते हैं अमेजोन का कस्टमर को लाने के लिए, वहां पर अपनी चीज का आप वो उसका एक ऐड चला देते हो या अपनी चीज को लिस्ट कर दे हो कि ये चीज मेरे पास अवेलेबल है। कस्टमर आता है, वो आपसे चीज बाय करता है ऑनलाइन। कस्टमर अपना एड्रेस प्रोवाइड कर देता है कि मुझे इस एड्रेस पर ये प्रोडक्ट चाहिए। आप क्या करते हो, अपने एड्रेस से उस चीज को पैक करके कस्टमर के एड्रेस पे शिप करवाते हो। जब आप उस चीज को शिप करवाते हो कस्टमर के एड्रेस पे, तो वो आपके कहलाती है FBM के फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट क्या कर रहा है, नेटवर्क यूज कर रहा है अमेजोन का, लेकिन टोटली जो वर्किंग कर रहा है वो अपने बिहाफ पे कर रहा है। इस चीज को हम बोलते हैं FBM ड्रॉप शिपिंग। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है, कोई किसी का क्वेश्चन हो? जी, और बिस्मा जावेद के जैसे एक क्वेश्चन था, ये बता दें कि अमेजोन PL होगी या फिर होलसेल। आप अमेजोन के अकाउंट पे PL भी कर सकते हैं, FBA भी कर सकते हैं, वो आर्बिट्राज भी कर सकते हैं, FBM भी कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। एक अकाउंट पे आप जो आपको सूटेबल लगे आप वो वर्क कर सकते हैं। इसमें एक वर्क नहीं है, इसमें डिफरेंट वर्किंग है कि डिफरेंट टाइप्स की आप वर्किंग इसके ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है कि हमने इसका टोटल कंक्लूजन निकाला है कि अमेजोन है क्या। बेसिकली यही चीजें हैं, इन्हीं को आगे एक्सपेंड किया जाता है। इन पे वर्किंग कैसे की जाएगी, ठीक है, इनको कैसे जो है कि यहाँ से अर्निंग की जाएगी, सारा का सारा नेटवर्क इस पे आ जाता है। लेकिन जो स्टार्ट है वो सारी जर्नी ही यहीं से है, कि प्राइवेट लेबल से है, FBA होलसेल से है, ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज से है, FBM ड्रॉप शिपिंग से है। अब हम आते हैं जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल है क्या? प्राइवेट लेबल में आप क्या करते हो कि एक अपना कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी का नेम रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ कि ZX स्मार्ट। ठीक है, ZX स्मार्ट नहीं रखता, मैं पीकी ब्लाइंडर रख लेता हूँ या Peaks21 LLC रख लेता हूँ। तो मैं कोई भी नेम सजेस्ट कर ले हम, फॉर एग्जांपल KWH स्मार्ट। KWH स्मार्ट मैंने एक नेम है जिसको मैंने रजिस्टर्ड करवा दिया एज ए कंपनी। कंपनी क्या होता है कि एक होता है इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि मेरा नाम है उमर हजाम, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, कि मैं अपने नेम पर जो चीज सेल कर रहा हूँ वो मेरी एक कहलाएगी सोल। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है बेसिकली, कि वो एक सोल मेंबर, कि एक ही पर्सन अपने नेम पर एक इंडिविजुअल तौर पे चीज को सेल कर रहा है, कि मेरा कोई भी कंपनी को बिजनेस नहीं है। मैं एक लोकली चीज को सेल कर रहा हूँ अपने नेम के बिहाफ पर, वो आपको एक लोकल में आ जाता है कि आप लोकली किसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो वो आप अपने बिहाफ पर कर रहे होते हैं। और एक होता है कंपनी के बिहाफ पर। कंपनी क्या होती है कि आप एक छोटी सी कंपनी अपनी जो है कि वो उसको रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, अपनी कंपनी ओपन करवा लें, छोटी कंपनी आप ओपन करवा लें, लेकिन वो आपकी किस में शुमार होती है, बिजनेस में। कि आप एक बिजनेस जो है अपना रजिस्टर करते हो और उस बिजनेस का एक नेम रख लेते हो। जैसे मैंने अपने बिजनेस का नेम रख लिया KWH मार्ट। अब क्या है, मैं KWH मार्ट के जरिए टोटली जो है प्रोडक्ट्स की अपने प्रोडक्ट्स की या डिफरेंट सर्विसेज दे रहा हूँ। उसमें क्या है कि मैंने अब KHW मार्ट की कंपनी रजिस्टर करवाई और मेरी वो एक बिजनेस बन गया, जिसे मैंने स्मॉल एंटिटी का नेम दे दिया कि मेरा एक स्मॉल एक बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, लेकिन कंपनी का नेम मेरे नेम पे रजिस्टर्ड हो गया, कि उसका ओनर मैं कहलाया, डायरेक्टर मैं कहलाया उस कंपनी का। चाहे वो कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, नो इशू, लेकिन क्या है, मैंने एक कंपनी बनाई, उसका ओनर बन गया। अब क्या है, कंपनी का नेम मैंने रखा है KWH। ठीक है, KWH। अब मैं करता हूँ कि मुझे एक जगह से बॉल पॉइंट्स मिलती हैं, जो कि एक कोई इंडस्ट्री है,
जो डेली की बॉल पेन्स बना रही है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि काम कैसे किया जाता है। एक इंडस्ट्री है जो कि बॉल पेन्स मैन्युफैक्चर कर रही है डेली की। मैं उनसे उन्हें कहता हूँ कि मुझे ब्लैंक में, बिल्कुल ब्लैंक, कि मुझे बॉल पेन्स चाहिए, क्वालिटी क्वालिटी उनकी ये चीज ये होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर किसी का नेम ना लिखा हो। वो मुझे ब्लैंक जो है मैन्युफैक्चर करके दे देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उनके ऊपर जब अपना कंपनी का नेम ऊपर उस डिस्पैच करता हूँ या स्टिकर लगा देता हूँ अपने कंपनी का, और उस प्रोडक्ट को जो है कि मैं अपने बिहाफ पर मार्केट में सेल करता हूँ, तो वो मेरी चीज क्या कहलाती है, प्राइवेट लेबल। कि मैं क्या करता हूँ, बॉल पेंट्स में चाहे कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर स्टिकर मेरा लग रहा है, नेम मेरा मेंशन हो रहा है, मेरी वो कंपनी रजिस्टर्ड है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपना ब्रांड का नेम एक चलाकर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ मार्केट पे, वो मेरी एक प्राइवेट लेबल कहलाती है। अब प्राइवेट लेबल करने की ना स्ट्रेटेजीज होती हैं दो, एक स्ट्रेटेजी नहीं होती इसकी। इसको दो तरह से किया जाता है। एक होता है मैन्युफैक्चरर खुद हो, जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप्स के मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं। कुछ लोग जो है किचन टॉवल बना रहे हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है कि कटलरी का सामान बना रहे हैं, जैसे नाइफ आ गया, स्पून्स आ गई और फॉक्स आ गई, चम्मच वगैरह इस तरह की चीजें बना रहे हैं, ठीक है। काफी यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, कुछ लोग साल्ट का काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग नए भी कर रहे हैं कोई इशू नहीं है। अब इसमें एक हो जाता है कि आपका एक एक बंदा ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर है, एक बंदा खुद चीज को ऑलरेडी बना रहा है। वो उसका एक तो मैन्युफैक्चरर हो गया, वो क्या करेगा, जिस नेम से वो उसने इंडस्ट्री अपनी बनाई है, फॉर एग्जांपल उसने रखा है कि अपनी इंडस्ट्री का नेम रखा हुआ है कि अलगजा या कुछ इस तरह का कोई नेम रखा हुआ है, जैसे कि अब एडिडास या फॉर एग्जांपल एक एडिडास की इंडस्ट्री है, ठीक है। एडिडास की इंडस्ट्री है, वो एडिडास के ही टोटल प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, मैन्युफैक्चर करके सेल कर रही है, वो अपने नेम से ही उसको चलाएगा, अपनी कंपनी के नेम से। अब एक सोल मेंबर है जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो क्या करता है, वो उसी एडिडास की जो कंपनी है, अब वो उस कंपनी ने अपने तरीके से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अगर फॉर एग्जांपल वो 10,000 की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पर डे की, हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें ऑर्डर देते हैं कि मुझे 2,000 प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी ये ही चीज होनी चाहिए, सेम एज इट इज होनी चाहिए, लेकिन नेम मेरा लगेगा, मेंशन होगा। तो जो इंडस्ट्री होती है ना, बेसिकली इंडस्ट्री जो आजकल जो इंटरनेशनली वर्क कर रही है, वो इसी बिहाफ पर वर्क कर रहे हैं कि उनको सिर्फ गर्ज है अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे। उनको इस चीज से गर्ज नहीं है कि ये किसके नेम से सेल हो रही है। इंडस्ट्री को होता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो, बस वो किसके नेम से हो रही है डजेंट मैटर। कि इंडस्ट्री अगर उस चीज पे एग्री कर जाती है, वो क्या करेगी, आपको वही क्वालिटी में चीज तैयार कर कर ब्लैंक, मीन्स कि किसी का नेम नहीं पब्लिश होगा, ब्लैंक में आपको प्रोवाइड कर देगी। हम उसके ऊपर अपना स्टिकर, अपना लोगो खुद लगाकर उसको मार्केट में सेल करते हैं, वो हमारी प्राइवेट लेबल कहलाती है। अब सेकंड स्ट्रेटेजी इसकी क्या है, सेकंड स्ट्रेटेजी इसकी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर क्या चीज है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर में हमारे पास सबसे बड़ा नेटवर्क है चाइना। चाइना चाइना का कैसे, कि चाइना में आपको पता है कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इस टाइम चाइना में हो रही है, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो आप लोग, चाइना एक इस नेटवर्क का सबसे अहमियत इसलिए रखता है कि चाइना में चाहे आप हवावे कंपनी है ना, या वीवो कंपनी है जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आप वीवो कंपनी की इंडस्ट्री को भी जाकर बोलते हैं ना कि मुझे जो वीवो का एक ये मोबाइल फोन आया है, मुझे सेम एज इट इज ऐसा ही मोबाइल चाहिए, लेकिन वीवो के नेम से नहीं चाहिए। तो वो आपको वो ऑर्डर मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप हमें, वो कहते हैं बल्क में ऑर्डर दें, हम आपको सेम एज इट इज ऐसे ही मोबाइल बना के देते हैं, आप अपने नेम से सेल कर लो। उन्हें इस चीज से इशू नहीं है, ठीक है। उसको चाइना को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, एक ऐप है, जिसका नेम है अलीबाबा, ठीक है। हम यहाँ पर उसे सर्च करते हैं, अलीबाबा। सबसे बड़ा इस टाइम नेटवर्क जो है वो ये है अलीबाबा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको करते हैं ओपन, अलीबाबा ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है। अब ये आ गया अलीबाबा। अलीबाबा बेसिकली क्या वर्क करता है, आपने कोई भी प्रोडक्ट है, आपने चूज कर ली कि मैंने इस चीज को अपने नेम से या अपनी मर्जी से उस चीज को मैन्युफैक्चर करवाना है और इसको मार्केट में सेल करना है। आप जस्ट और जस्ट क्या करेंगे, वन क्लिक के जरिए अलीबाबा पे सर्च करेंगे, अलीबाबा पे जाकर आप उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट है, आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च कर ले, आपको वो प्रोडक्ट एक मिल जाती है, उसका डुप्लीकेट मिल जाता है। कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट वहां पर लॉन्च की होती है। जैसे मुझे अब ये चाहिए, फॉर एग्जांपल ये वाला बॉक्स चाहिए,
अब मैंने क्या किया, बॉक्स का मैंने यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, अब मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आ जाएंगे जो बता रहे हैं कि हम इस तरह की चीज पर आपको मैन्युफैक्चर करके देंगे, कुछ कह रहे हैं हम शॉपिंग बैग इस तरह की करके देंगे। ठीक है, डिफरेंट्स आ गए। अब ये कस्टम पैकेजिंग पेपर आ गया, प्रिंटेड फॉयल लोगो, लोगो के साथ आपको चाहिए, विदाउट लोगो चाहिए। ये डिफरेंट उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स दे दिए कि हम आपको इस तरह की चीजें बनाकर दे सकते हैं। अब हम क्या है कि हमने एक चीज देखी है कि हमने सोचा है कि हमने ये चीज मैन्युफैक्चर करवानी है। अब चीज मैंने खुद मैन्युफैक्चर करनी होगी तो मुझे उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, मुझे इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, बजट बियर करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट भी ये है कि आप अलीबाबा को चूज करें। कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसी तरह की प्रोडक्ट का एग्जाम्पल अलीबाबा को दें, या अलीबाबा से सर्च कर लें। अलीबाबा से सर्च कर लें, उसी तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आ जाएंगे। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से सैंपल मंगवाएं, जो प्रोडक्ट आप तैयार करना चाहते हैं उसको आप चेक करें कि आपकी सेम वही प्रोडक्ट है, आप अलीबाबा को बल्क ऑर्डर दे दें। तो मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, आप उसको चेंजिंग भी करवा सकते हो, उसमें अपग्रेडेशन भी करवा सकते हो, जो चाहो आप करवा सकते हो, क्योंकि वो ऐसी चीज नहीं है कि जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड हुई पड़ी है। आप नया ऑर्डर दे रहे हो, वो नई तरीके से तैयार होकर आएगी चीज। आप क्या है उस चीज को अपनी मर्जी से जो है मैन्युफैक्चर करवा के उसके ऊपर लोगो अपना लगाएंगे, नेम अपना लगाएंगे, लगा के उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर में सबसे बड़ा किरदार अलीबाबा अदा कर रहा है। कि चाइना इसीलिए ज्यादा सक्सेसफुल की तरफ जा रहा है कि चाइना की इंडस्ट्रीज डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना कर दे रही है, कि उन्होंने टोटल डिपेंड किया हुआ अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। आजकल पाकिस्तान भी इसी चीज को फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी हैं। आप क्या है कि आपको एक फॉर एग्जांपल, आप एक एडिडास का फुटबॉल है, ठीक है, आपको एडिडास का फुटबॉल का आप एक सैंपल ले जाओ इंडस्ट्री में, उन्हें बोलो मुझे इस तरह का फुटबॉल चाहिए, वो आपको मैन्युफैक्चर करके एक अपनी तरफ से भी सैंपल दिखाएंगे कि आप चेक कर लें यही क्वालिटी चाहिए। आप एक्सेप्ट करते हैं कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, आप उन्हें बोलते हैं कि मुझे इतनी क्वांटिटी में चाहिए, बल्क में, ह्यूज क्वांटिटी में। आप जितने का भी उन्हें ऑर्डर देंगे वो आपको वैसा ही प्रोडक्ट बना कर दे देते हैं। आप अपने नेम से उसे अपना नेम लगाकर आप उसको मार्केट में सेल कर रहे हो, अपना ब्रांड एक लॉन्च कर लेते हो। तो इसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर बेसिकली कोई और होता है, ठीक है, लेकिन उसका ओनर कोई और बन जाता है, कि बनाने वाला कोई और है। ओनर ने क्या किया, उसने क्या किया, डायरेक्ट बल्क में चीज परचेज की, ह्यूज क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में चीज को खरीदा, खरीद कर अपने नेम से उसने लोगो लगाया, ठीक है, स्टिकर लगाया, और इस चीज को मार्केट में सेल कर दिया। वो आपके क्या कहलाई, प्राइवेट लेबल, या आपने एक अपना ब्रांड लॉन्च किया है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर है कि आप अपना ब्रांड कैसे लॉन्च कर सकते हैं। जरूरी नहीं है उसके लिए आपको इंडस्ट्री चाहिए या फिर आपको वहां पर एम्प्लॉयज चाहिए। आप ये जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं, मतलब कि वर्ल्ड में है, आप उनको भी ऑर्डर दे सकते हैं इस चीज का, कि वो आपको इस तरह की चीज मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कि प्राइवेट लेबल को देखे करने के लिए हमें जो है कि रिक्वायरमेंट प्राइवेट लेबल की ज्यादा है। उसमें ये है कि हमें बजट भी चाहिए, क्योंकि हमने कोई चीज खरीदनी है तो हमें ज्यादा क्वांटिटी में खरीदनी पड़ेगी ना, कि ह्यूज क्वांटिटी में हमें वो प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी। उसके लिए प्राइवेट लेबल पे मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लोग वर्किंग करते हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पर्सन है या हाउस वाइफ है या कोई ऐसा पर्सन है जो जस्ट एक अर्निंग का वो एक जरिया कुछ चीज बनाना चाहता है, कि वो चाहता है कि वो ऑनलाइन के जरिए अर्निंग करे, तो वो क्या करता है, वो प्राइवेट लेबल की टोटल स्ट्रेटजीज को लर्न करता है, उसके स्किल्स को सीखता है। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट लेबल को सीखता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे सेल हो सकता है मार्केट में, उसका क्या रेवेन्यू है, क्या नहीं है, वो टोटल चीजों को जज करता है और क्या करता है, उस चीज की सर्विसेज देता है। अब इन्वेस्टर है, उसने इस चीजों को खुद रिसर्च नहीं करना, उसे खुद उसने इस चीज को खुद फुलफिल भी नहीं करना। इन्वेस्टर क्या करते हैं, आगे इस तरह के जिसे हम बोलते हैं ना क्लाइंट, हम उसे बोलते हैं इन्वेस्टर को क्लाइंट। क्लाइंट ढूंढता है वीए को। वीए बेसिकली क्या होता है, वीए बेसिकली आपका होता है वर्चुअल असिस्टेंट, कि एक ऐसा असिस्टेंट है जो वर्चुअली किसी और कंट्री में किसी लोकेशन पर बैठकर असिस्ट कर रहा है आपको, आपको गाइडलाइन कर रहा है, या आपके जो है कि चैनल है या स्टोर है उसको जो है रन कर रहा है, वो आपका बीए कहलाता है। ठीक है।
सर मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, तो प्लीज स्टूडेंट्स के जो सवाल हैं इनके वो जवाब दे दीजिए, ठीक है? जी ठीक है सर, आप ओपन कर दें। जी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का ना ग्रुप बना दिया जाएगा। उस ग्रुप में ये होगा कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको उसका आंसर दूंगा, इनका रिस्पॉन्स दिया करूंगा। कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है तो उनको मैं समझाया करूंगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ से कभी भी वो नहीं होना कि जैसे एक पर्सन के माइंड में होता है ना कि मैंने तो एफबीए का क्वेश्चन पूछना था जो सारा टॉपिक ही प्राइवेट लेवल के ऊपर हुआ है। तो एक चीज को जज करें, अगर हम इतना डीपली किसी चीज को लर्निंग कर रहे हैं ना, तो ये आज के लिए काम आने वाली चीज नहीं है, ये सारी जिंदगी के लिए आने वाली काम आने वाली चीज है। एक होता है आपको जस्ट वो चीज बता देना जो प्रेजेंट में हो रही है, आप उसको फॉलो करके आज कमा सकते हो, कल नहीं कमा सकते। तो हम ये चाहते हैं, बेहतर तो ये है ना कि हम टोटल उस चीज को जज कर लें है क्या, ताकि हम इन फ्यूचर में हमें किसी की जरूरत ही ना पड़े, किसी को फॉलो करने की जरूरत ना पड़े, किसी को पूछने की जरूरत ना पड़े। सारी चीजों को हम लोग जो है कि लर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल्ला का क्वेश्चन है सर, अलीबाबा पे शिपिंग कॉस्ट वगैरह जो पड़ती है काइंडली उसका थोड़ा सा बता दें कि कितने में पड़ती है, कोई प्रोडक्ट शिपिंग इंक्लूड करके। थैंक्स जी, मैं आपको ना बताता हूँ उसका। पता क्या होता है, सबसे पहले आप उसके सप्लायर से कांटेक्ट करते हो, जो सप्लायर वहां पर चीज को बेच रहा होता है, या जिसने अपना अकाउंट बनाया जिसके जरिए आपने उसको सेस किया है। अब सप्लायर से आप जो है रब्ता करते हैं, ठीक है, सप्लायर को बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए इतनी क्वांटिटी में। फिर सप्लायर आपको शिपिंग के रेट्स जो है निकाल कर बताता है कि इतनी आपको शिपिंग पड़ेगी प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो शिपिंग है वो होती है मोस्टली आपकी, अगर यूएस में करवा रहे हो तो राउंड अबाउट $300 to $400 होती है। अब मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ कि अगर आपने इसका करना हो ना, तो आपको वहां पर लोकल जो है कि वो शिपमेंट्स मिल जाएंगी। जैसे हम लोकली मतलब बोलते हैं ना, थर्ड पार्टी हम बोल सकते हैं कि लॉजिस्टिक वाले। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले क्या करते हैं कि आपकी जो एक प्रोडक्ट है ना, आपने क्या करना है, अलीबाबा से खरीदनी है, चाइना में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के एड्रेस पे भेज देनी है। वो क्या करते हैं, अब उनके फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसके टोटली जैसे बड़े शिप हैं, वो वहां पर शिप हो रहे हैं यूएसए में, आप उनसे कांटेक्ट करते हो, कांटेक्ट करके क्या करते हो कि उन्हें बोलते हो कि मेरी एक प्रोडक्ट है, मतलब कि इतने कार्टन है, मैं सेल करना चाह वो शिप करवाना चाहता हूँ। तो वो क्या करेंगे, अपनी जो उनकी प्रोडक्ट होती है, जो भी वो चीज़ को शिप कर रहे होते हैं, वो उसी के साथ अटैच करके आपके प्रोडक्ट्स को भी यूएस में शिप कर देते हैं। वो तो आपको कम चार्जेस में मिल जाती है, मतलब शिपिंग के चार्जेस बहुत कम पड़ जाते हैं उसके, क्योंकि वो ऑलरेडी कस्टम क्लियर होकर जा रही होती है प्रोडक्ट, आप भी क्यों उनके साथ चले जाती है। अगर अलीबाबा से आपने डायरेक्ट भी खरीदनी हो तो आपको शिपिंग के चार्जेस अगर देखा जाए तो कम है, बहुत कम है, पाकिस्तान से तो बहुत कम है अलीबाबा से। अगर पाकिस्तान से यूएस में करते हैं तो थोड़े ज्यादा है, चाइना से इतने ज्यादा नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारे शिपमेंट पे, शिपमेंट के टाइम वो देता है। अगर आपको सुबह चाहिए तो फिर सुबह के हिसाब से आपको शिपमेंट के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आपको 15 to 20 डेज के बाद चाहिए तो आपको बाय शिप जाएंगे, बाय सी, तो उसके चार्जेस आपको कम होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी आप अर्निंग कर सकते हो, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होना है, इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड है। ठीक है कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा काम कर सकते हो, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि हर पर्सन का एक गोल होता है कि उसने जिंदगी में एक दफा बिजनेस करना होता है, कि उसका एक चीज चैनल चल रहा है जिसे वो आगे के आगे चलता रहे। तो बिजनेस करने के लिए अगर देखा जाए तो इस टाइम अमेजोन सबसे अच्छा नेटवर्क है। तो उसके बाद आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे काम कर सकते हो, ये स्किल्स के ऊपर है कि आप इसके स्किल्स इतने ज्यादा लर्न कर लेते हो, हाईली स्किल्स आप अचीव कर लेते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने स्किल्स के जरिए जो है कि इसका डिफरेंट लोगों को सर्विसेज दे सकते हो, इसकी इस पे वर्किंग कर सकते हो, जिसके हम वीए बोलते हैं, कि वर्चुअल असिस्टेंट की आप सर्विसेज दे सकते हो उसके ऊपर, कि एज ए वीए बनकर किसी क्लाइंट को जो है कि आप टोटली हैंडलिंग कर सकते हो। वो ये नहीं है कि आप फिजिकली आपको जाना की जरूरत पड़ रही है, आप घर बैठे अपने लैपटॉप को एक्सेस करके टोटल को जो है कि कंट्रोल हैंडल कर रहे हैं अकाउंट वगैरह को।
एफबीएम में स्टॉक बाय करना जरूरी है। एफबीएम में आप पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जो एफबी है ना, एफबी में हमने क्या करना है, अमेजोन के वेयर हाउस में चीज को भेजना है। क्योंकि बेच हम रहे हैं, लेकिन उसको शिप कस्टमर के एड्रेस पे किसने करना है, अमेजोन ने। अब अमेजोन के पास चीज आएगी तो हम लोग उसको सेल कर सकते हैं ना, अमेजोन शिप कर सकते हैं। लेकिन एफबीए में ये एक ट्रिक होता है कि आप क्या करते हो, जिसे हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं, वो यही चीज है कि आप क्या करते हो, शो करवाते हो मार्केट में कि ये चीज मेरे पास अवेलेबल है। वो बेसिकली आपके पास अवेलेबल नहीं होती। आप क्या कर रहे होते हैं, आपको एक जगह से चीज सस्ते रेट में मिल रही होती है, चीपेस्ट रेट पे। आप उसके साथ कांटेक्ट कर लेते हो कि मैं आपसे चीज खरीदूंगा। ठीक है, और क्या करते हैं, अमेजोन पे जो चीज ज्यादा प्राइस में लगाकर बैठ जाते हो और बताते हो कि मेरे पास ये चीज अवेलेबल है। अब अमेजोन ने आपका वेयर हाउस तो आके चेक नहीं करना होता। आप क्या करते हो, वो चीज अवेलेबल लगाकर उसको कर रहे होते हैं, उसको सेल कर रहे होते हैं। अब कस्टमर जैसे ही आपको ऑर्डर करता है, आप क्या करते हैं, जहां से आपने उनके साथ कांटेक्ट किया था, जहां से चीपेस्ट रेट पे चीज मिल रही होती है, आप वहां से चीज को खरीदते हो और डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे शिप करवा देते हो। खुद नहीं मंगवाते, आप डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे चीज भेज देते हो, लेकिन पेमेंट उसकी आप करते हो। वो एफबीएम में यूज होता है। ये आप लोग क्लासेस लेते रहे, आपके फिर आप खुद चूज करोगे कि हमारे लिए एफबीए बेस्ट है, एफबीएम बेस्ट है, या प्राइवेट लेवल बेस्ट है। ये इन्वेस्टमेंट के साथ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के बगैर भी हो सकता है। इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको अगर उस चीज़ की ना समझ आए तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और उनके बाद किन का क्वेश्चन है। हाँ, बिजनेस के लिए डिपेंड करता है हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप लोग उस पर कर रहे हैं प्राइवेट लेबर। अदरवाइज आप उसके ऊपर एफपी होलसेल करें। एफपी होलसेल से जब आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, आप फिर प्राइवेट लेबर शुरू कर दो। जी इंशाल्लाह, हमारा जितना भी काम होगा हमारा प्रैक्टिकली होगा। हम आपको अकाउंट्स भी शो करवाएंगे कि अकाउंट्स कैसे होते हैं, बिल कैसे किया जाता है। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल पे देता हूँ, क्लास तो अभी मेरे पास 4 मिनट पड़े हैं। अब ये जो है ना amazon.com, ये amazon.com एक मार्केट प्लेस है। ये यहाँ पर क्या है कि सेलर अपनी चीज को सिर्फ लगाकर बैठा हुआ है, सेलर एसेस नहीं कर सकता अपनी चीज को। यहाँ ये कस्टमर के लिए बना है कि कोई भी कस्टमर amazon.com या उसके एप्लीकेशन को ओपन करेगा, उसके पास ये आ जाएगा। वो यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरक्स को कर लिया उसने, वो क्लोरक्स को सिलेक्ट करता है, वो यहाँ से जाके चीज परचेज कर सकता है। यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को आप असेस नहीं कर सकते। ये आपकी है मार्केट प्लेस, जिसे हम amazon.com बोलते हैं। एक होता है अमेजोन सेलर सेंटर। ठीक है, जिस चीज को हमने लर्न नहीं करना है ना, जिसमें हमने काम करनी है, वो आपका है अमेजोन सेलर सेंटर। हमने सारा प्रैक्टिकली ही करना है, प्रैक्टिकली ही सीखना है। ठीक है, सारी चीजों को, ये नहीं कि हमने इनकी डेफिनेशन को ही देखना है। ये है सेलर सेंट्रल। इसमें क्या होता है कि जो आपने स्टोर बनाया हुआ है अमेजोन के ऊपर, उस स्टोर को टोटली आप असेस इसके जरिए करते हो। आप सारी अपनी इन्वेंट्री को, प्रोडक्ट्स को, सबको हैंडल यहाँ से करते हो। हमने इसके ऊपर सारा काम करना है। मैं इसको लॉगिन करके जो हमारे पास है वो आपको दिखाऊंगा। जी, पाकिस्तान में अगर आप करवाते हो तो आपको इम्पोर्ट टैक्स जरूर देना पड़ेगा। मैं बिजनेस कार्ड क्रिएट करके अलीबाबा से कर सकती हूँ प्राइवेट लेवल पे। आप प्राइवेट लेवल कर सकती हैं अलीबाबा से। नवंबर हम कितनी देर में स्टार्ट करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। मदीहा रियाज में आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, पता है क्या है? करने वाला एक दिन में भी कर लेता है, ना करने वाला एक साल में भी नहीं कर सकता। तो पता क्या चीज़ है, आपको ना हम लोग कोई दावे नहीं करते इस चीज़ के कि आप लोग 1 महीने की ट्रेनिंग लें, अगले महीने 1 लाख रुपए कमाएंगे। वो एक मैं आपको बताऊं ना कि सिंपल लैंग्वेज में मंजन फरोश में आ जाते बेसिकली, कि वो चीज़ नहीं है। आप लोगों को जब मैं सिखा रहा हूँ ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमने कैसे अर्निंग करनी है और कब जाके हमारी अर्निंग शुरू होगी।
और एक चीज आप माइंड में रखें, जब आप अमेजोन का स्टार्ट करते हो आपका फर्स्ट मंथ अपनी चीजों को एक चीज पे स्टेबल करने पे लग जाता है। स्टेबल करने का मतलब ये, आपको देखो चार्जेस भी पे करने पड़ रहे होंगे, डॉलर्स में पे करने होंगे, चीज को परचेज करना है, सेल करना है, उसको स्टोरेज प्रोवाइड करनी है, तो इन चीजों को जब हैंडलिंग करते हुए हमें स्टेबल करते वक्त एक मंथ लग जाता है। तो आप फिर भी अपने माइंड में ये रखें कि हमें 1 to 2 months लग जाते हैं अर्निंग करने पे अगर हमारा अकाउंट क्रिएट हो। ठीक है। विदाउट इन्वेस्टमेंट का भी मैं ही आपको बताऊंगा क्या आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं उसमें करनी है, आपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। जो जो लेक्चर्स हैं इनको आपने अच्छी तरह आपने समझना है। मैं आपको टास्क दूंगा, अपने टास्क को कंप्लीट करना है कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। आपने फिर इसी की बीए की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। प्रैक्टिकल क्या है? मैंने हाउ और प्रैक्टिकल किस चीज तो मुझे समझ नहीं आई। सर आई मेक अ प्रोजेक्ट मीनिंग प्रैक्टिकल क्या है? मैंने हाँ, मैं हाउ वी सबमिट आवर प्रैक्टिकल। आप लोगों को ग्रुप एक दे दिया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में आप अपना जो भी आप लोग होगा इसका आपको टास्क मिले जाएंगे, आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं। जी, इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट का मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, मैं आपका मेंटोर हूँ, मैं आपको ये कहता हूँ, आपने ना जब तक क्लासेस हो रही है इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट को साइड पे रख देना। आपने जस्ट ये सोचना है मैंने ये लर्निंग करनी है, मैंने इस चीज को सीखना है, ये मेरा काम है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी कितनी नहीं करनी। कोई इसमें वो नहीं है जिस तरह हम लोग सोचते हैं ना कि शायद ये बजट हो, ये चीजें, ऐसा नहीं। इन चीजों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सीखना आपने जस्ट अपने। लैपटॉप या कंप्यूटर दोनों में से अच्छी चीज है। और मोबाइल पे आप इसकी क्लासेस ले सकते हैं, मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर की जरूरत है। दूसरे के साथ इंटरव्यू किया है जो आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं हर कोर्स। जी, इस चीज का देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ। आप है जुलेखा बानो। कोर्सेज डिपेंड करते हैं पर्सन के ऊपर। आप सारे कोर्सेज के अभी फ्री लेक्चर चल रहे हैं ना, तो आप उनके लेक्चर्स को लें, आपको कॉस्ट तो पे नहीं करनी पड़ रही। तो आप क्या है उनके जब लेक्चर्स लेंगे तो आपको समझ आ जाए कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या चीज़ है, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस को जज आपने करना होता है, अगले पर्सन ने नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ, आप बेसिकली एक बायर है, मैं एक सेलर हूँ। ठीक है। सेलर ने तो अपनी चीज को बेचना ही बेचना है, सेलर तो कहता है मेरी पूरी शॉप बिक जाए। बायर पे डिपेंड करता है, बायर क्या चीज को वो जो है खरीदना चाह रहा है, कौन सी चीज उसमें इंटरेस्टिंग है। ठीक है। कि कोर्सेज आपको मैं अगर बताऊं तो जितने भी कोर्सेज इस टाइम करवाए जा रहे हैं सारे के सारे वो कोर्सेज है जिनमें एक अच्छी खासी अर्निंग और एक अच्छा खासा बिजनेस है। ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारे के सारे फ्यूचर में प्रेजेंट में आने काम आने वाली चीजें हैं सारी सारी। सर क्लास का टाइम हो चुका है कंप्लीट, तो हम क्लास को क्लोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। जी सब स्टूडेंट्स, लोग अपना हम ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं।